स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि रेडियो ऑपरेटर के लिए मैंने जनरल साइंस का जो क्लासेस है वो लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो आपका हेड रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत आपका 6 फिजिक्स के टॉपिक है और उसके बाद टोटल आप देखेंगे तो लगभग 11 टॉपिक आपके हैं साइंस के अंतर्गत। ठीक है, तो हम इसमें कराने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, हम आपको क्या कराएंगे, सेट वन सेट टू इस तरह से करके कराएंगे। यूनिट सेल मेजरमेंट के कई सेट आएंगे जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और थंबनेल में भी शायद आपने देख भी लिया होगा। चलिए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। और इसके लिए देखिए, मैंने सबसे ज़रूरी है कि बात, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। पीडीएफ किसकी मिलेगी? नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, यानी कि जो आपका हैंड रिटन नोट्स है उसका पीडीएफ मिलेगा। बाकी आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे देख देख के, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपने नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम चीज़ों को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, पर क्योंकि एक ही बार में हम 100-200 क्वेश्चन करा देंगे तो उससे होगा क्या कि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात होती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आती है यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। तो साउंड को किसमें मेजर किया जाता है ये पूछ रहा है आपसे। तो साउंड को आपको सभी को पता होगा कि डेसिबल में मेजर किया जाता है। ठीक है, कुलाम किसमें, कुलाम किसका यूनिट है? कुलाम आपका चार्ज का यूनिट है। देखिए, कुछ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख रखे हैं जिसको आपको जानने चाहिए, जो कि आपको और भी करा तो रहा हूँ मैं 25 क्वेश्चन, लेकिन आपको देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सब में लगभग 2-4 क्वेश्चन 2-4 पॉइंट सब में रखे हुए हैं। देखिए, एनर्जी कभी पूछे तो एनर्जी कभी भी जूल में मेजर होती है या तो कैलोरी में मेजर होती है। चार्ज की बात कर दिया तो चार्ज आपका कुलाम में मेजर होता है। ठीक है, फिर रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, रजिस्टेंस आपका ओम में मेजर होता है आपका। कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट है तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपका सीमन या एमएचओ के करके होता है, वहाँ पे मेजरमेंट इसका यूनिट्स में होता है। रजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। इसको रो से डिनोट करते हैं हम रजिस्टिविटी को, और ओम मीटर में इसको मेजर करते हैं। इतनी सारी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर में आप सभी को पता होगा कि 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बता देते हैं। देखिए, 10 की पावर नेगेटिव पे कुछ वैल्यू कुछ आपके होते हैं यूनिट, और 10 की पावर पॉजिटिव पे होते हैं। तो पहले पॉजिटिव पे हम देख लेते हैं। 10 की पावर 1 अगर लिखा है तो डेका में इसको मेजर करते हैं। 10 की पावर 2 लिखा हुआ है तो हेक्टो में करते हैं। 10 की पावर 3 लिखा है तो इसको किलो बोलते हैं। 10 की पावर 6 पे मेगा बोलते हैं इसको। 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 पे क्या बोलेंगे? गीगा। 10 की पावर 12 पे पेटा। 10 की पावर 15 पे पेटा। 10 की पावर 18 पे एक्सा। 10 की पावर 21 पे जेटा। और 10 की पावर 24 पे योटा बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से निगेटिव में क्या क्या होते हैं पावर। देखिए, 10 की पावर-1 दिया है तो डेसी दिया है, यानी 10 की पावर-2 दिया हुआ है तो सेंटी दिया हुआ है। ये सारे के सारे एसआई के अंदर है, यानी कि मीटर के अंतर्गत है। ठीक है, 10 की पावर-3 दिया है तो मिली। 10 की पावर-6 दिया है तो माइक्रो, यानी कि अगर आपसे पूछे कि 1 माइक्रो बराबर, अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है तो इसको आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद 1 नैनोमीटर में अगर मैं पूछूं कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10 की पावर-9 मीटर होता है। ठीक है, तो इसे 1 पिकोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 10 की पावर-12 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से 10 की पावर-15 वाले क्या बोलते हैं? फेमटो बोलते हैं। 10 की पावर-18 वाले पे ईटो बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 10 की पावर-21 प्लस में रहेगा तो अलग होगा, माइनस में रहेगा तो अलग होगा। 10 की पावर-21 में जेटो बोलते हैं, और 10 की पावर-24 में एक्टो बोलते हैं। YEKTO। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल डिट्टो आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका अगर कोई पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो नहीं जाएगा। 1 फैथम इक्वल टू, तो 1 फैथम डायरेक्ट याद रखिए कि 1 फैथम इक्वल टू कितना होता है आपका, ये फीट में होता है तो ये आपका 6 फीट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि 1 फीट में कितना इंची होता है। 1 फीट में आपका 12 इंच होता है। ठीक है, तो आपको इंच में भी पूछा जा सकता है कि 1 फैथम इक्वल टू कितना इंच, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 1 फैथम इक्वल टू 6 फीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 फीट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ, तो लाइट ईयर किसका मेजरमेंट है? तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ लाइट, स्टेलर डिस्टेंस या स्पीड ऑफ रॉकेट। तो जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस का मेजरमेंट है, स्टेलर डिस्टेंस का मेजरमेंट है। आपको कुछ
एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप सेंटीमीटर वगैरह में चेंज कर सकते हैं। और एक पार्सेक जो कि डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट मेजरमेंट की होती है, उसमें होता है 3.25 लाइट ईयर होता है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछे कि लाइट ईयर बड़ा होता है कि पार्सेक बड़ा होता है, तो पार्सेक बड़ा होता है आपका। तो एक पार्सेक में कितना हो गया, 3.25 लाइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको याद होगा, या आप जैसे रनिंग भी करते होंगे, तो 1600 मीटर जब आप दौड़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं 1 माइल आपने रनिंग कर लिया है। जैसे लोग पुराने ज़माने में भी बोलते थे कि कई माइल की दूरी है, कई मील की दूरी, वहाँ मील बोलते थे कि हमने 20 मील चला, 30 मील चला, 1 माइल चला। तो 1 माइल बराबर 1600 मीटर होता है। यानी कि 1 माइल बराबर आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1/1.6 माइल हो जाएगा। तो इसके बाद हमने पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 0 लगा दिया। तो 10/16 जब इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.625 के अप्रॉक्स में मिलेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन वाली बात है। इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी एकदम तैयार रहिएगा। बार किसकी यूनिट है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। बार इज द यूनिट ऑफ, सभी को पता होगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आपकी यूनिट है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको याद रखना है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, या तो अगर आप इसको मेगा पास्कल में करेंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 0.1 मेगा पास्कल। और ये किसकी यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। यानी कि चाहे ये बताइए एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, या तो ये बताइए। ठीक है, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा तो एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल बराबर ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे एन का मतलब होता है न्यूटन, और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल मैंने बता दिया है। और अगर आपसे पूछे कि 1 ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है ऑफ HG। ठीक है, यानी कि मरकरी के बराबर। या तो ये कहिए, या तो कहिए कि 760 mm ऑफ HG होता है। ठीक है, एक टॉर जो कि प्रेशर की ये भी है, देखिए एक टॉर बराबर होता है 133.32 पास्कल, या तो इसको बोलते हैं 1 mm ऑफ HG। दोनों आपको याद रखना है कि एक टॉर बराबर कितना होता है, 1 mm ऑफ HG और 133.32 पास्कल। अगर आपको टेम्परेचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, चेंज करने से रिलेटेड, तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है SI यूनिट के अंदर, वो केल्विन में मेजर किया जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू K-273/5। इसमें आप एक दूसरे में चेंजेस कर सकते हैं। नॉटिकल माइल किसका डिस्टेंस है, ये पूछ रहा है आपसे। नॉटिकल माइल इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, किस में यूज़ करते हैं, तो हम नेविगेशन में यूज़ करते हैं। जो आप समुद्र वगैरह में जहाज वगैरह चलती है, तो वहाँ पे जो दूरी मापी जाती है बेसिकली, वो आपका नॉटिकल माइल में ही मापी जाती है। तो नेविगेशन में यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ वेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइन क्या होता है। देखिए डाइन जो होती है बेसिकली, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, डाइन आपको होती है फोर्स की यूनिट होती है, जो कि किसके अंतर्गत होती है, सीजीएस यूनिट के अंतर्गत होती है। आपको पता है किस तरह की यूनिट होती है, एक होती है आपकी MKS, एक होती है आपका CGS, एक होती है FPS, और एक होती है आपकी SI यूनिट। ठीक है, ये 4 तरह की यूनिट आपकी पाई जाती है। तो ये CGS होती है, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो CGS के अंतर्गत मेजर करते हैं डाइन में। एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि एक डाइन बराबर ये भी होता है, डायरेक्ट इसको याद रखिए, ये 1 डाइन बराबर 981, सॉरी 1 ग्राम बराबर होता है आपका, 1 ग्राम बराबर 981 डाइन। इसको डायरेक्ट याद रखिए, यही आपसे पूछा हुआ है कितना डाइन होता है 1 ग्राम में। 1 ग्राम के वेट में कितना डाइन होता है, तो 1 ग्राम के वेट में 981 डाइन होता है। ठीक है, के बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक अर्ज बराबर कितना होता है, तो 1 अर्ज बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। 1 अर्ज बराबर 10⁻⁻7 जूल। और अर्ज जो है आपकी बेसिकली ये एनर्जी की यूनिट है मेजर करने के लिए CGS के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसकी यूनिट है, जूल हमें पता है कि जूल एनर्जी की यूनिट है। अभी मैंने बताया कि एक 1 अर्ज बराबर 10⁻⁻7 जूल। हाउ मेनी अर्ज आर देयर इन 1 जूल, तो अभी मैंने बताया कि 1
अर्ज बराबर 10⁻⁷ जूल। लेकिन ये पूछा है कि 1 जूल में कितना होगा, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁷ अर्ज, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁷ अर्ज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ है, कितना अर्ज होता है 1 जूल में, 10⁻⁷। डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। लाइट ईयर, लाइट ईयर से क्वेश्चन पूछा है कि लाइट ईयर क्या होता है, तो आपको ये बताना है। देखिए ये होता है द टाइम विच सन रेज टेक टू रीच द अर्थ। क्या ये होता है कि ये बी ऑप्शन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है, लेकिन आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन आपका, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। जो आपकी प्रकाश होती है उसको 1 साल में कितना दूरी तय करती है, वही उसको बोलते हैं लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पार्सेक, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काई इज इक्वल टू। ये क्या होता है, पार्सेक मैंने बताया कि ये दूरी मापने की इकाई होती है, भूगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। और इसमें बेसिकली कितना होता है, 1 पार्सेक बराबर मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि 1 पार्सेक बराबर 3.25 लाइट ईयर होता है। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1 पार्सेक में अगर मीटर में आपसे कभी पूछ दे तो ये होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। और एक एयू मतलब हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और लाइट ईयर बराबर मैंने बताया ही दिया है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसको याद रख लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। ठीक है, तो किस यूनिट को मल्टीप्लाई किया जाता है 0.39 से कि वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाए। देखिए अगर 1 मीटर है आपके पास और उसमें 0.39 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 1 इंचेस के बराबर हो जाता है, तो यानी कि इसमें मीटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कुछ और यूनिट है वो बता देते हैं। 1 इंचेस में आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 यार्ड में होता है आपका, यार्ड आपको पता है कि दूरी मापने की इकाई है, ये होता है 36 इंच। 1 यार्ड बराबर 36 इंच, या तो आप इसको कर सकते हैं 3 फीट। 1 यार्ड बराबर 3 फीट, क्योंकि 1 फीट में 12 इंची होता है। 1 फुट बराबर 12 इंची। ठीक है, 1 माइल बराबर 1760 यार्ड। ये चीज़ें आपको याद रखना है, कई बार कन्वर्जन आ जाता है आपसे। 1 हेक्टेयर में कितनी एकड़ होती है, तो 1 हेक्टेयर में आपका 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज। तो मेगावाट आपने देखा होगा जहाँ बिजली उत्पन्न किया जाता है, यानी बिजली प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि आपका पावर प्लांट वगैरह हो गया। पावर प्लांट की जो क्षमता होती है हमेशा, तो आप देखे होंगे कभी भी मापी जाती है कि 800 मेगावाट की पावर प्लांट है, 500 मेगावाट का पावर प्लांट है, या गीगावाट का पावर प्लांट है, इस तरह से मापा जाता है। तो हमेशा जनरेटेड पावर को मेजर किया जाता है इसमें। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, ये इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए वर्क जो है आपका, काम को जूल में मापा जाता है, ये तो ठीक है आपका। फोर्स, फोर्स को आपका न्यूटन में मापा जाता है, ये भी ठीक है। मास, मास को आपका किलोग्राम में मापा जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो प्रेशर है, देखिए प्रेशर को आपका या तो पास्कल में माप लो या तो बार में माप लो। ठीक है, पास्कल में अगर आप माप रहे थे एसआई यूनिट के अंतर्गत तो आप नाप रहे हो, लेकिन जो डाइन होता है, बेसिकली डाइन किसका यूनिट होता है, डाइन होता है आपका एनर्जी का। डाइन आपका होता है फोर्स का। ठीक है, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था। इसके अलावा जो और भी यूनिट है एसआई यूनिट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके यूनिट, एसआई यूनिट दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट होती है, जो आपकी मूल मात्रक होते हैं बेसिकली, वो होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मास जिसको किलोग्राम में मापते हैं, दूसरा होता है लेंथ को मीटर में मापते हैं, तीसरा टाइम सेकंड में इसको शो किया जाता है, करंट को एम्पियर में, पांचवा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में MOL से इसको डिनोट किया जाता है, छठवां हो गया टेम्परेचर जिसको केल्विन में मापते हैं। या ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, वहाँ पे सेंटीग्रेड में देखते हैं, लेकिन एसआई यूनिट के अंदर केल्विन में ही मापते हैं। सातवां हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इसको हम कैंडेला में मापते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल सी और डी से डिनोट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए ये कुछ एडिशनल आपको इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि आपका और अच्छे से चीज़ें कंप्लीट हो जाए। बाकी ऐसा नहीं कि यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट पे और भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए दो तरह के सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन। रेडियन में 2D मापते हैं और स्टेरेडियन में हम 3D को मापते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी, जैसे होता है ना कि अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड होता है मीटर पर सेकंड में नापते हैं, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होती है, बिल्कुल डायमेंशन लेस, बिल्कुल कट जाता है ऊपर नीचे, इसलिए डायमेंशन लेस में ये होते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है रेडियन का, वो होता है थीटा में किस में मापते हैं? एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, याद रखिएगा। और रेडियन को हम लोग ओमेगा से शो करते हैं, और ये होता है एरिया बाई रेडियस का होल स्क्वायर, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। बाकी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन अ हार्स पावर। एक हार्स पावर में कितना वाट होता है? तो एक हार्स पावर में आपका होता है 746 वाट होता है। एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, और 1 किलो वाट में आपका 1000 वाट होता है। तो यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन में कितना होता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि माइक्रोन में हमेशा ऐसे करिएगा, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻�6 होता है, लेकिन हमें इसमें इसमें ऑप्शन सब में दिए हैं, मिलीमीटर में ऑप्शन दिए हैं, तो आपको भी मिलीमीटर में चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। मिलीमीटर में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये हम लोग मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 10⁻⁻3, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 mm, यानी कि मिलीमीटर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। तो हीट की कौन सी यूनिट नहीं है? देखिए कैलोरी हम लोग एनर्जी को मापते हैं बेसिकली, ठीक है। किलो जूल भी एनर्जी को मापते हैं, किलो कैलोरी भी एनर्जी को ही मापते हैं, लेकिन जो वाट है ये पावर की यूनिट है, ठीक है। बेसिकली 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम, ठीक है। पिकोमीटर या पिकोग्राम कुछ में भी आपको चेंजेस करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि पावर को कैसे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 1 kg/cm² प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है? तो 1 kg/cm याद रख लीजिए इसको, डायरेक्ट ये 1 बार के बराबर होता है। 1 बार बराबर 1 kg/cm² होता है, ठीक है। और 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, किसके अंतर्गत? एसआई यूनिट के अंतर्गत होता है, ठीक है। और 1 पास्कल में, यही मतलब मैंने पलटी कर दिया है, पास्कल में 10⁻⁵ बार हो जाएगा। ये सारी डेटा याद रखेंगे तो जितने भी कन्वर्जन वाले चीज़ें होंगी प्रेशर से, वो आपका बन जाएगा। 1 बैरल ऑफ ऑयल, आपने पेट्रोल डीजल जब मार्केट में खरीदा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ पे बैरल में ही नापा जाता है। तो 1 बैरल बराबर कितना होता है, कितना लीटर होता है? तो ये होता है 159 लीटर होता है, 159 लीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? इसमें ऑप्शन में बताना है, माइक्रोन है कि एंगस्ट्रॉन है कि नैनोमीटर है कि थर्मीमीटर है, ये चीज़ें आपको बताना है। देखिए माइक्रोन में तो मैं बता दूं कि ये होता है कितना? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। थर्मीमीटर कितना होता है? 10⁻⁻15 होता है ये। नैनोमीटर कितना होता है आपका? 10⁻⁹ होता है, ठीक है। और माइक्रोन कितना होता है आपका? 1 मिनट, ठीक है। माइक्रोन आपका कितना हो गया? माइक्रोन हो गया आपका 10⁻⁻6, ठीक है। और नैनोमीटर कितना हो गया? ये हो गया आपका 10⁻⁹ और मैंने एंगस्ट्रॉम का बता ही दिया 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है, ये है 10⁻⁻15 थर्मीमीटर वाला दिख रहा था। डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा इसमें। व्हाट इज मेजर इन क्यूसेक, तो क्यूबिक
पर सेकेंड जो होता है ना, मतलब फ्लो ऑफ वाटर को हम मापते हैं बेसिकली, क्यूबिक पर मीटर सेकेंड जो होता है, तो ये होता है फ्लो ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। आपको इसमें मैच कराना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विच इज द, आपको मैच कौन सा हो रहा है देख लेते हैं। हाई स्पीड मैक में मेजर हो रहा है, वेवलेंथ को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ये भी ठीक है। प्रेशर को हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं, ये भी ठीक है। और एनर्जी को जूल में करते हैं, ये चारों सही हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, एक जूल बराबर मैंने बताया है 10⁻7 अर्ज होता है, और एक अर्ज बराबर 10⁻⁻7 जूल, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसको बदल लेंगे। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, वर्क जूल में मेजर करते हैं, ठीक है, ये फोर्स को न्यूटन में करते हैं, ये भी ठीक है, और मास को केजी में करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो पास्कल में करते हैं, ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो डाइन है वो फोर्स का यूनिट है, किसके अंतर्गत, सीजीएस के अंतर्गत। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है गलत है। ये 25 क्वेश्चन रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी इसमें मैंने डायमेंशन के क्वेश्चन नहीं लाए हैं, तो आपको डायमेंशन के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सेट 1 सेट 2 करके आपको मिलते रहेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट से। इसके अलावा जो आपके अदर टॉपिक है, जैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इस पर भी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आते रहेंगे, और इसके नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो ये पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो एमसीक्यू वाला पीडीएफ है ये नहीं मिलेगी आपको, इसको आपको वीडियो से देख के कंप्लीट करना पड़ेगा। जो हैंड रिटन आपको थियरी वाली पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साइंस का ये पहला क्लास था, ठीक है, तो आपको मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। हिंदी का मैंने 2 वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी, आप उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करा दिए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।